वेलकम दोस्तों, आज हम लोग आए हैं छत्तीसगढ़ के पहले स्पेस लैब में, जहां हम लोग अभी विजिट करेंगे और वहां आप सभी को दिखाएंगे कि कौन कौन से क्या बोलते सैटेलाइट जो है उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या मतलब लगाया जाता है, वो सबको दिखाएंगे। मजा आएगा। कैसे लगा भाई? देख सकते हो दोस्तों, ये रॉकेट। अरे हाँ ना। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे छत्तीसगढ़ का जो पहला लैब है, जो क्लीन रूम के साथ है, जहां हम लोग सैटेलाइट ट्रैकिंग, सैटेलाइट डिजाइनिंग एंड उसके सिग्नल को डिकोड करना जैसी सारी तमाम चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप लोग भी एक बार यहाँ पर आकर विजिट करें, जो कि नवा रायपुर राखी के हायर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में है। तो आप लोग एक बार जरूर यहाँ पर आकर विजिट करिएगा। हमने गाइस अभी जिसके माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ, दुर्गेश मेहरा जी, मनहरे जी ने मुझे बताया कि यहाँ मतलब फर्स्ट है और वो काफ़ी समय से यहाँ जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और अगर आप लोग भी चाहते हो तो इनसे संपर्क कर लीजिएगा, इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूँगा। तो चलिए अभी बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और अभी थोड़ा सिनेमैटिक शूट देख लीजिए लैब का। ये जो आपके सामने ये कुछ दिख रहा है ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्सोनियम टेलीस्कोप, जो कि जिसका उपयोग हम लोग दूर की चीज़ों को देखने के लिए करते हैं, जैसे चांद, तारे, ग्रह, इन सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को हम लोग देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसका ब्रेक में वर्किंग बता देता हूँ। जैसे ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, जिसमें हम लोग मिरर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पास रहता है प्राइमरी मिरर, देन सेकेंडरी मिरर वहाँ पास रहता है नीचे में, और ये जो कुछ दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आईपीस, जहाँ पास हम लोग लेंस लगाते हैं और अपनी आँख की मदद से हम लोग जो चांद तारे के गड्ढे हैं वो सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक। और ये कुछ दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग लेंस, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में पॉइंट करते हैं। तो ये होता है एक लेंस। तो ये सारी चीजें आपको नया रायपुर राखी में मिलेगा। तो आप लोग विजिट करिए कभी। ठीक। दुर्गेश भाई बताएंगे हम लोग के पास जो 3 रॉकेट है, PSLV, GSLV, LVM-3, उसका और उसको हम कहाँ मतलब कौन कौन से ऑर्बिट में हम उसका यूज़ करते हैं, और उसका यूज़ करके हम लोग कौन कौन के टाइप का सैटेलाइट भेज सकते हैं, और कौन कौन से में हम लोग ह्यूमन को लेके जा सकते हैं ऊपर। ठीक है। तो जो हमारा भारत का पहला रॉकेट था, जिसको भारत ने खुद से बनाया था, उसको हम लोग बोलते हैं SLV। ठीक है। तो वो भारत का पहला रॉकेट था, और उसके बाद देना आया हमारा ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये करीब 40 टन रॉकेट था। ठीक है। और इसकी जो पहले क्षमता थी वो लगभग 150 kg तक। ठीक है। उसके बाद देना आया PSLV, जो आपके सामने दिख ही रहा होगा। ASLV और जो SLV है वर्तमान में इस रूट को यूज नहीं करते, क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि आपके पास उससे भी बेटर ऑप्शन है, तो आप उसको प्रेफर करोगे। ठीक है, वही चीज़ है। उसके बाद ये PSLV है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जिसको भारत में एक निक नेम से भी जानते हैं, वर्क हॉर्स, कमाऊ घोड़ा। अब कमाऊ घोड़ा क्यों बोलते होंगे? ज़्यादा फायदा करता होगा, कम बजट में ज़्यादा। वर्क हॉर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो PSLV रॉकेट है, ठीक है, ये जनरली भारत की नहीं अपितु अलग अलग जो कंट्रीज है उसके भी सैटेलाइट को ले जाकर इसरो को पैसा कमा कर देती है, इसलिए वर्क हॉर्स के नाम से भी जानते हैं। और भारत में इसको सबसे भरोसेमंद रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो सक्सेस रेट है वो 80 to 90% है।
ठीक है। उसके बाद आया GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। हाँ अच्छा, जो ये PSLV दिख रहा है, इसमें हम लोग 2 फ्यूल का यूज़ करते हैं। एक होता है सॉलिड फ्यूल और दूसरा होता है लिक्विड फ्यूल। ठीक है। अब ऐसा हम लोग क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग को अपने आप को कंट्रोल करना रहता है, जैसे उसी तरह से सैटेलाइट रॉकेट को भी कंट्रोल करना रहता है, तो हम लोग लिक्विड फ्यूल के जरिए हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। अगर सॉलिड फ्यूल यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, इसलिए हम लोग, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है हो सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, और ये 4 स्टेज रॉकेट है, सॉलिड फिर लिक्विड फिर सॉलिड फिर लिक्विड। ठीक है। इसके बाद आता है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 3 स्टेज रॉकेट है। इसमें हम लोग 3 फ्यूल का यूज़ करते हैं, सॉलिड देन लिक्विड फिर क्रायोजेनिक इंजन आता है। उसके बाद देन आया Helium-3, ये GSLV का अपग्रेडेड वर्जन है। ये भी 3 स्टेज रॉकेट है। इसमें सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन को यूज़ करते हैं, और इसको भारत में भी एक निकनेम से जानते हैं, बाहुबली के नाम से। और ऋषि भाई भी यार पहन चुके हैं। अभी देखते इसका रिएक्शन। अरे भाई ऐसा हो गया ना। इसका रिएक्शन तो देख लो लाइव। देखो झगड़ा हो रहा है। हम लोग नाश्ता लेने जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है और बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। टिफिन विफिन तो लाया नहीं थे, कैंटीन थोड़ा, अभी यहाँ कैंटीन वगैरह भी नहीं है और दूर दूर तक कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग को लगभग 5-6 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा खाना लाने के लिए। तो चलते हैं, अभी बने रहिए ब्लॉग में। हम लोग ने अभी नाश्ता ले लिया है और अभी हम लोग जाएंगे अपने लैब में जाएंगे और उसके बाद खाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग उस क्लीन रूम में का शो दिखाएंगे आप लोग को। दोस्तों हम लोग अभी जाएंगे क्लीन रूम में, और वहाँ जाने के लिए हम लोग को एक स्पेशल कॉस्ट्यूम चाहिए रहेगा। उसको हम लोग अभी अनबॉक्स करके दिखाएंगे अभी, जो कि दुर्गेश भाई ने हम लोग चारों के लिए स्पेशली लाया है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ क्लीन रूम कॉस्ट्यूम। ये है गाइस क्लीन रूम। इसके ऊपर लोग थोड़ा बहुत आधा कॉस्ट्यूम पहने, अभी और पहनेंगे कुछ चप्पल वप्पल अगर कुछ है ऐसा वाला भी पहनूंगा। फिर इसके बाद जाएंगे अंदर, इधर जाना है हम लोग को, इधर। दोस्तों यहाँ से हम लोग जाएंगे, एंटर होंगे अंदर। चलो हम लोग लैब विजिट कर चुके हैं और अब जाएंगे घूमने या फिर घर तरफ। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए स्टडी ब्लॉग्स में भाई।